ठीक है। लिखो वर्क मॉड्यूलेशंस। ओके। देखो, इस बिजनेस में बहुत बड़ा कोई सोर्स नहीं है कि आपको समझना है या अंडरस्टैंडिंग ना कर पाए। देखो, बेसिक सिस्टम है ये हमारे जो बिजनेस है, जो हमारा सिस्टम है, बिल्कुल बेसिक सिस्टम है जो सभी कॉपी कर सकते हैं जी। ऐसा है नहीं कि ये कोई एक कर सकता है कोई नहीं कर सकता, ये हर कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है जी। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सिस्टम है और हर कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है। ठीक है। ओके। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डे वन यानी पीपीटी। सेल्फ सीखनी है भाई, ये आपको आनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है। अभी आइए किसी इसके लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग से लगाओ, ताकि आप डे वन में बैठा भी सको और डे वन की ट्रेनिंग आप दे भी सको। मतलब डे वन की जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर आप एक्सप्लेन भी कर सको। ठीक है ना। जो हमारी पीपीटी होती है प्रेजेंटेशंस, आप इसमें इतनी बार लगाओ कि आपको ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको खुद समझ आ जाए। अगर सामने वाले को ट्रेनिंग में ना समझ आए, आप उसको बिल्कुल प्रॉपर कॉल पे भी एक्सप्लेन कर सको। ठीक है। लिखो, लिख लिया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डे वन का फॉलो अप। ठीक है। अभी तक आपने आपको पीपीटी में बिठाना आ गया, पीपीटी का फॉलो अप लेना कैसे है सामने वाले का, अब उससे क्या बात करोगे। ठीक है। अब आता है डे टू। ठीक है। डे वन में बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मत वो सब कुछ नहीं है, बस साली नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। और लिखो डे टू। अब डे टू में क्या सबसे पहले वो करना क्या, डे टू में लिखो आप वाइफ फॉर एवर प्रिलिमा मैम की वीडियो देनी है। ठीक है। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी सारी अभी ग्रुप में। ओके। वाइफ फॉर एवर प्रिमिला मैम की वीडियो देनी है। ठीक है। बाकी अब डे वन की क्लास डे टू की क्लास लगवानी है, थर्ड पार्टी। ठीक है। थर्ड पार्टी कॉल्स उसी दिन होनी चाहिए डे टू में ही। तीसरा लिखो, बस बेसिक चीजें हैं, थर्ड पार्टी वगैरह डे टू में हम करवाते हैं। लिखो डे थ्री। डे थ्री में सेम ट्रेनिंग्स है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की नॉलेज दे दो। और उसके बाद है प्रोडक्ट की नॉलेज और साथ में 30 प्रोडक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करवानी है आपको। ठीक है ना। आपके पास में होगा तो फायदा है आपका। मैंने सिक्स के बारे में बहुत टाइम पहले ही बताया था ना, कि आपके पास में कम से कम 30 आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर होगी तभी आप कर पाओगे। हम्म। है ना। यही तो बोला था ना आपको कि आपके पास में 30 प्रोडक्ट के होने चाहिए। तो आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आज प्रिपेयर कर लेना चाहिए सारे। ठीक है। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट रेडी करवानी है, साथ में टेस्ट की तैयारी करवानी है। ओके। साथ में टेस्ट की तैयारी करवानी है। और डे फोर में बिगनर ग्रुप की हाइप क्रिएट करनी है, यानी लेवल अप ग्रुप की हाइप क्रिएट करनी है। और साथ में टेस्ट करवाना है और वाई टू सी सी की प्रॉपर वाई टू सी सी के मतलब टू सी सी के बेनिफिट क्या है वो लिखवाना है उसको। ठीक है। और टेस्ट करवा के ग्रुप में ऐड करवाना है। हो गया। उसके बाद आता है टू सी सी प्लान। ठीक है। आपको टू सी सी प्लान दिलाना है। चलो, यहां तक समझ आ गया, मुझे बताओ। ये बेसिक फंडामेंटल बेसिक सिस्टम है हमारे जो कि नॉर्मल है, ये जो हमारे डेली बेसिस पे चलेंगे। ठीक है। अब वीडियो कौन सी देनी है कब क्या होगा, कुछ वीडियो ग्रुप में आएगी, कुछ वीडियो आपको खुद को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बताओ, यहां तक समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना आपको, ये बताओ। यहां तक समझ आ गया। आगे चले। चलो, अब लिखो। ये सबसे ज्यादा काम करना है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा काम करना है, अगर आपका पार्टनर डे थ्री तक जा रहा है तो सबसे ज्यादा काम करना है उस पर। अब ऐसा नहीं है कोई एक पार्टनर है जो सीरियस है, जो डे थ्री तक चला गया, उसके ऊपर आप ध्यान ही मत दो, चलो ठीक है टेस्ट ही तो करवाना है। जब तक उसको टेस्ट मिलके उसका फॉलोअप ना हो, तब तक आपको प्रॉपर उसके ऊपर 100% देना अपना। ठीक है। और एएस के बाद भी अपना 100% देना, वो एएस लेवल की देनी है फिर। हम्म। और लिखो, हर एक पार्टनर से कम 10 से 15 मिनट आप बात करना, ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज दे सको, प्लस उनकी हर एक चीज आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके।
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे इम्पोर्टेंस सबसे इम्पोर्टेंस है टारगेट ऑडियंस को करो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है टारगेट ऑडियंस को करो। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के भेज दो। अब हम आप बताओ हमारी ऑडियंस कौन सी है? बताओ हमारी ऑडियंस कौन सी है? हमारी ऑडियंस कौन सी है? हम्म देखो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 10% ऐसे लोग हैं ना जो इतने अमीर हैं उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है ना। 10% लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, और 10% लोग ऐसे हैं ना जो बिल्कुल बहुत ही गरीब है, वो कर भी नहीं सकते। जो बीच वाले बचते हैं ना, ये 80%, इन्हीं के साथ हमें काम करना है। ठीक है ना, इन्हीं के साथ हमें काम करना है। ठीक है, देखो हमारा टारगेट मिडिल मिडिल क्लास को लाना है। ठीक है, हमारा टारगेट है मिडिल क्लास को लाना है। ध्यान रखना, जो पर्सन लाख रुपए देने के लिए अगर बोल नहीं सकता वो 2CC कैसे करेगा? ठीक है ना, ये पहले ही गेस कर लो। नहीं है तो उसको नॉलेज दो और। ठीक है, ओके, उसको नॉलेज दो। जो पर्सन, ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अपर क्लास 5%, लोअर मिडिल क्लास 15%, मिडिल क्लास 80%। ये मैं आपको डिफाइन करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, और लिखो लगभग लगभग 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास में हैं। हमारी ऑडियंस है जी 100 करोड़। इन्हीं के साथ हमको काम करना है। अब आपको सारी टारगेट ऑडियंस पता होगी तो आप कर सकते हो। लिखो हमारा टारगेट यही है, इन्हीं की, है ना। हमारा ही जो ऑडियंस है, जो हमारा जो टारगेट है, हम यही है। हम्म? इन्हीं पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो क्यों करेगा आपके साथ काम? देखो, ऐसा पर्सन, है ना, ऐसा पर्सन है जो पैसे अरेंज कर सकता है। ठीक है, जो पैसे अरेंज कर सकता है तो सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उस पर। ठीक है, जो एफर्ट्स मार सकता है, जो मेहनत कर सकता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करने की नीड है। ठीक है, सबसे ज्यादा काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टारगेट ऑडियंस के साथ काम कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट ऑडियंस के साथ में काम कैसे करना है। अच्छा, ये ऑडियंस बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर ऐसे ही बस ठीक है? एक बार बताओ मुझे, हैंड रेज करो, आप समझ आ रहा है ना ऑडियंस बोल रहा हूँ तो, वरना मैं ऐसे ही बोलता जाऊंगा और आप। ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। देखो, इंडिया में कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी, इंडिया में सिचुएशन कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, मार्केट सेचुरेट कभी नहीं होगा। कंपटीशन हो सकता है, ठीक है ना, सिचुएशन से नहीं आएगी। ठीक है, इंडिया में सिचुएशन कभी नहीं आएगी, कंपटीशन हो सकता है, बट सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, लोग बहुत हैं, बस इनके साथ काम करना आना चाहिए। ठीक है, लोग बहुत हैं, दुनिया भर के लोग पड़े हैं, जिधर जाओ उधर लोग ही लोग, है ना। घर से बाहर निकलो लोग ही लोग, है ना, लोगों की कमी नहीं है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं फॉलोअप में। फॉलोअप में एक लाइन बोली जाती है, फॉर्चून इन द फॉलोअप, है ना।
इस बिजनेस का फ्यूचर ही फॉलो अप में छुपा हुआ है। ठीक है, फॉर्चून इन द फॉलो अप। इस बिजनेस का फ्यूचर ही इन फॉलो अप में छुपा हुआ है। चलो अब एक एक चीज लिखना बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो, पीपीटी के बाद, ठीक है, पीपीटी के बाद 2 घंटे के अंदर में आपको बात करनी है, ठीक है। 2 घंटे के अंदर पक्का है फॉलो अप हो जाना चाहिए द कॉल पे। जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, मान लो पीपीटी 2 बजे हो रही है ना, 2 बजे पीपीटी हो रही है तो 4 बजे तक फॉलो अप हो जाना चाहिए। और 7:30 बजे पीपीटी पीपीटी हो रही है, अगर मॉर्निंग नाइट में बात करो और सुबह तक फॉलो अप हो जाए। हम्म, ठीक है। लिखो डे वन में, है ना, लिखो डे वन में कम से कम 10 से 15 मिनट बात करो, उसको गाइड करो। ठीक है, डे वन में जब सीनियर कोच वगैरह हो जाए, आपका पार्टनर बैच में ऐड हो जाए, तो उससे कम से कम उससे कम से कम 10 से 15 मिनट बात करो। ठीक है, और कॉलिंग के बाद उसको वीडियो देनी है, जरूरी है। ठीक है, अब वीडियो कौन सी देखो, जो बैच में आती है वो तो बैच का है, आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी वीडियो दे रहे हो ये इंपॉर्टेंस है जी। ठीक है, आपको अभी मिल जाएगी जी, शायद हम आपको देंगे, जो हम पहले सिस्टम फॉलो करते हैं, सेम सिस्टम हो गया तो हम सेम चीजें वीडियो देना शुरू करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी सारी अभी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, वो वीडियो आप देना शुरू करो। लिखो इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम आईडी और हाईलाइट जरूर चेक कराओ। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी और हाईलाइट जरूर चेक कराओ। आप कॉल पे लो और उसको बोलो विकी मोर सर्च करो, अनीसर चेक करो, हमारी आईडी विजिट करो, आपको अभी तो सबसे अच्छी, अभी तो बन गई है सब, है ना। पहले लगता था कि हाँ दिखाएं या ना दिखाएं, अभी तो सही हो गई हमारी तो, है ना। ठीक है, चलो आगे चलें। अभी बताओ यहाँ तक समझ आ गया आपको? बताओ यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलो आगे चलें। आगे चलें, चलो लिखो डे वन का फॉलो अप, हेडिंग डालो डे वन का फॉलो अप। ठीक है, हेडिंग डालो डे वन का फॉलो अप। ठीक है, जब आप बात करना शुरू करो, हाँ मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बात करो, हाय गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, और कैसे हो आप। ठीक है, ये लाइन पहली है जी, इसको ये कॉमन है, ये हर किसी पे आपको लगानी है ना। ठीक है, हाय गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। अच्छा अभी फ्री थे आप? ओके। और आप मुझे ये बताओ कि इस वेबिनार में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको। ठीक है, इस वेबिनार में भी बोल सकते हो, इस क्लास में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, जो ट्रेनिंग में अमन सर थे या विपुल सर थे जिन्होंने अप्रोच। हम्म, ठीक है, जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको। ठीक है, अब आगे चले। अब वो बताएगा मुझे ये अच्छा लगा, इसे कंपनी के बारे में ये बता, ये बता। अब आपको क्या बोलना है, जो ट्रेनर थे ना, अमन सर या विपुल सर, ये इनको अप्रोक्सी 4 इयर्स हो गए काम करते हुए। ठीक है, जो ये ट्रेनर थे इनको अप्रोक्सी 4 इयर्स हो गए काम करते हुए, और आपने 30 से 40 मिनट की ट्रेनिंग लगाई। चलो बहुत अच्छी बात है ना, है ना। तो वो बताएगा कि मतलब क्या लगा आपको, तो अब वो बताएगा थोड़ा बहुत, अब वो बंदा कुछ तो बोलेगा, है ना। अगर वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसको बोलना है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, आगे की क्लासेस में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगी, तो आप उसी को हाईलाइट कर दो उसको सामने। ठीक है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसको बोलो चलो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, कि इस बिजनेस को कहीं से भी किया जा सकता है ना। इस बिजनेस को कभी भी और कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इस बिजनेस को कहीं से और कभी भी ऑपरेट किया जा सकता है। स्टूडेंट, हाउस वाइफ और जॉब पर्सन, कोई भी हो, हर कोई कर सकता है जी। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। अब नॉर्मली बात कर सकते हो, अब उसका पीपीटी बाद सीनियर अप्रोच करवाओ आप, ठीक है। अब उससे आप डिटेल से लो, आप चाहिए आप ये मैं चैट की बात कर रहा हूँ। शाम को बात करो, आप नाइट में बात करो। आपको लगता है ना कि अगर आप मतलब शाम के नहीं हो पाएगा, नाइट में करो आप, आफ्टर ट्रेनिंग फॉलो अप लो, ट्रेनिंग का लिखो, आफ्टर ट्रेनिंग का फॉलो अप लेना है। हेलो, हाँ जी, कैसी रही क्लास, है ना। देखो, ये चैट पे बात करनी है, कॉल मनी करना, इस चीज का ध्यान रखना। 8 बजे के बाद कोई भी, 7:30 बजे के बाद कोई भी किसी को भी कॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, पकड़े गए तो वो अच्छा वाला लगेगा आपके ऊपर, तो ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी किसी भी पार्टनर्स को कॉल नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, अब आप उससे पूछो कैसी रही क्लास, आपको सबसे बढ़िया इस क्लास में क्या लगा। आज की जो ट्रेनिंग थी, जैसे मान लो एबीओ की हो रही है, तो आप पूछो एबीओ सर, एबीओ की ट्रेनिंग विपिन सर की कैसी रही आपको। अब वो बताएगा, आपको बताए, आप वो बताए जो वो बताए कि ऐसा है वैसा है। अब उसको, आपको आती है ना, एफबीओ को मैंने एक दिन डिफाइन किया था, कैसे आपको पता है ना कैसे किया था। एफ को अलग करके, बी को अलग करके, ओ को अलग किया था ना, ऐसी बताई थी ना। याद कर लेना जी, वो चीजें उसको ऊपर बताओ आप। अब उससे पूछो, अच्छा एक बात बताओ, अब वैसे फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। वैसे फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा। भाई, अगर भाई वगैरह है पूछो, अगर भाई वगैरह है तो भाई क्या करता है, आपसे बड़ा है छोटा है, अब वो बताएगी। अच्छा, छोटा है, ओके। तो मतलब आपके पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स को पता है कि आप इस टाइप का कुछ करने जा रहे हो, नहीं, ठीक है उससे। ठीक है, अब आप उससे बहुत ज्यादा मत पूछो, बस फैमिली वगैरह के बारे में थोड़ा सा पूछ लो, बस बात खत्म करो, ठीक है। अब उसके बाद एक वीडियो भेज दो। अब उसके फैमिली के बारे में पता चल गया ना, तीन ये है, पापा ये करते हैं। अब उसके पापा जो करते हो, उससे रिलेटेड एक वीडियो भेज दो उसको, चाहे उसके पापा से रिलेटेड, चाहे उससे रिलेटेड एक वीडियो भेजो उसको। कौन सी भेजोगे। आप सभी के पास में होगा क्या, आप टेस्ट मनी सुनते हो तो हर टेस्ट मनी को याद रखा करो, किसमें क्या क्या किसमें क्या हुआ था। नहीं समझ आती तो आप अपने अपलाइन से पूछो कि कौन सी वीडियो दूं उसको, वो बता देगा आपको, ठीक है। हम्म। ठीक है, ओके, आगे चलें। अब लिखो, सुबह बात क्या करनी है आपको, आप उसको वीडियो भेजो, आप 11 बजे कॉल करो, उससे बात करो, और ट्रेनिंग वगैरह के लिए रेडी करो, और ग्रुप की वीडियो के लिए रेडी करो, ठीक है। ठीक है, आप सुबह अपने अकॉर्डिंग वीडियो भेज सकते हो, ठीक है। पूछो कि और वैसे मतलब अभी मतलब स्टडी में क्या चल रहा है आपका, डिग्री कौन सी ले रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, चलो आप बीटेक कर रहे हो, अच्छा ये आपने खुद चूज करी थी या फिर फैमिली वालों ने चूज, आप फैमिली वालों ने दिलवा दिया, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम तो यही होता है ना जी, लोग काफी लोगों के साथ उनके मम्मी पापा ही दिलवा देते हैं। उनसे पूछो आपकी खुद की है या फिर आपकी मम्मी पापा का है। अगर वो बोलते नहीं मम्मी पापा ने दिलवा दिया, आप पूछो उसमें मन लगता है क्या आपका क्लास में, ठीक है। पूछो, क्या आपको आपका आपका मन लगता है इसमें, ठीक है। इस टाइप से आप उससे पूछो। कम से कम 15 सवाल बनाओ जी ये, ठीक है ना। मैं तो आपको 4-5 सवाल बता रहा हूँ, आपको ये से 15 सवाल बना के रखो अपने पास में। ऐसे ही पूछना है, कॉपी पेस्ट करना है, एक एक पार्टनर के ऊपर कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट ऐसे, तब जाके कहीं वो आप उस पे। हम्म। ओके, ओके, आप एक सवाल और भी कर सकते हो, जैसे मैं कभी कभी पूछता हूँ, जैसे होता क्या, आप जैसे मैंने पूछा उससे कि उससे क्या करते हो आप, तो वो बोला कि मैं ना बीटेक कर रहा हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल है, जैसे मैक्सिमम अगर मैं गर्ल से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा बात बताओ, और लाइक जैसे अ, आज के टाइम की जो गर्ल्स है ना, वो या तो जेएनएम करके नर्सिंग कर रही है, या फिर वो टीचिंग लाइन में जा रही हैं। तो वाई टू यू चूज, आपने कैसे चूज कर लिया फिर आपने दूसरी, मतलब कैसे आपने बीटेक क्यों चूज कर लिया, इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों जाना चाहते हो आप। अब जितना डेप्थ में जाओगे ना अपने पार्टनर के, उतना ज्यादा आपको ज्यादा ट्रस्ट बनेगा उसका, आप पे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। आपकी हर एक चीज आप किसी को बता रहे हो जो ट्रेन कर रहा है आपको, है ना। तो ये चीजें जितनी ज्यादा आप डेप्थ में बताओगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपकी फ्रेंड सर्कल बड़ा है या छोटा है, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है या छोटा है। अब वो बताएगी बड़ा है छोटा है, अगर बड़ा है छोटा है, या अगर वो बोलती है बड़ा है, तो हो सकता है 2cc में हेल्प मिल जाए, छोटा है तो भी 2cc में हेल्प मिल जाएगी,
ठीक है, अब आप इस पे बोल सकते हो, मैं जैसे मतलब होता कि हाँ तो मतलब आगे क्या, जैसे अगर उसने बोल दिया मेरा छोटा है, तो मैं उससे पूछता हूँ क्यों, आगे क्या प्लानिंग है, मतलब बहुत ज्यादा कामयाब होना है क्या, क्योंकि लेम्बोर्गिनी में 2 ही सीटें होती है। अगर वो बोल रही है कि ज्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो मैं बोलता हूँ कि क्या मतलब सही है, अ, बस में भी 40 सीटें होती हैं, ऐसे ही प्लानिंग कर रखी है क्या कि पूरा बस भर के जाओगे ट्रिप पे, कभी घूमने का मौका मिला तो। समझ रहे हो, आपके ऊपर है जी, फ्रेंडली कैसे बात कर रहे हो आप। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट है, करियर काउंसलिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, करियर काउंसलिंग आती है, करियर काउंसलिंग आती है। करियर काउंसलिंग में मतलब वही होता है जी, जैसे मान लो कोई बीटेक कर रहा था, अब उसके पूछो आप बीटेक में कितने पैसे लग रहे हैं, कब से कर रहे हो, ये है, ये सारी डिटेल्स लो उससे। करियर काउंसलिंग में यही आती है। ठीक है, अगर आपकी जॉब लगती है तो कब तक लगती है ना, और कितने पैसे आएंगे, 5 साल में बाद आपका क्या होगा, ये सारी चीजें करियर काउंसलिंग में आती है जी। ठीक है, इसके ऊपर कभी नेक्स्ट टाइम कभी टॉपिक पे कर दूंगा ट्रेनिंग। ठीक है, और इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखो, इसके लिए सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आती है ना सभी को, या अभी भी नहीं आती है, बताओ। इस दिन मैंने बताया था ना कि आपको होमवर्क भी दिया था, ये नीड आइडेंटिफाई करनी है आपको। हम्म। ठीक है, तो बताओ मुझे यहां तक समझ आया आपको, नीड आइडेंटिफाई। ठीक है, चलो आगे चले। जब आप कॉल पे बात करो डे टू में ही ना, ये तो मैं डे टू की सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, जब आप डे टू में बात करो ना, एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज लिखो ये ना, आप जरूर पूछो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई है, जैसे मैं किसका नाम लूं, जैसे मान लो यहाँ पे तनु है, अगर मैं इससे सीधा पूछूं, तनु एक बात बताओ, आज की डेट में, ठीक है, आज आज की डेट में, ठीक है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से आप ही तक की आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि वो आपका घर है, आपको ड्रीम घर हो सकता है, हो सकता है कि वो कोई गाड़ी हो सकती है आपकी, हो सकता है कोई प्लेस हो जहाँ आपको जाना पसंद हो, है ना, हो सकता है वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, हम्म, हो सकता है वो तुम्हारा कोई ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस हो, आप पूछो उससे जहाँ तुम्हें घूमना पसंद है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना, क्या बनना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है आपके लिए, पूछो आप। अब बताएगा ना सारी चीजें, इतना डेप्थ में जाओ, कैसे आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा जी। हम्म। अब वो बताएगा आपको, है ना, अब वो बताएगा कि मुझे कामयाब होना है, फैमिली है, और फ्रेंड सर्कल है, या फिर मुझे कोई प्लेस है, अब वो बताएगी आपको, है ना, अगर आप इस टाइप के सवाल करोगे तो बताएगी ना। अब आप सोचो आपके पास में किस लेवल की नॉलेज हो रही है सामने वाले की, अब जो बता रही है उसी को लेके आप बात करो उससे। हम्म। बताओ, चलो आगे चलें, एक लाइन और आगे चलें। अब चलो, ये तो हो गया पहली लाइन, है ना, अब पहली लाइन वो कुछ भी बताए, जो भी बता दे वो आपको, वो हमें कोई मतलब नहीं उससे, कामयाब होना ये वो जो भी बोले, अब आपको क्या बोलना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना, वेरी लव योर थिंग, है ना, आपकी बहुत अच्छी सोच है ना, बहुत अच्छी सोच है, आपने सोचा, आजकल की डेट में बच्चे इतना सोचते ही नहीं है ना, आजकल की लोग, अब अगर वो एज में छोटा है तो आप बच्चे बोल सकते हो, अगर बड़ा है आपको लगता है कि ठीक है वो 30-35 साल का, अब बच्चे मत बोलो, बोलो आज के टाइम के लोग इतना सोचते ही नहीं है ना, है ना, आज के टाइम के लोग इतना सोचते नहीं है, उनको हो गया एक बार ट्राई कर लिया, मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज जैसे चला वैसे ही चलाएंगे, है ना, आज के टाइम में इतना सोचते ही नहीं है जितना आपने, इतनी कम एज में, या इतना कम मतलब आज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो एज कम है तो आप कम बोलो, अगर ज्यादा तो बोलो इतनी एज में, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद भी आप सोच रहे हो इतना, ठीक है ना, मतलब एज बड़ी है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो, और छोटी है तो आप उसको बोल सकते हो कि इतनी कम एज में आपने इतना कुछ सोचा। हम्म। ओके,
चलो अब एक लाइन और बोलता हूँ, ये पिच करना जी, जबरदस्त आपको इसका इसका आपको आंसर देंगे, और आप देखो किस लेवल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। लिखो। अच्छा एक चीज बताओ, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए तो। हाँ, है ना। जबरदस्त लाइन। अगर ये सारी चीजें आप सोचो, उसको किस लेवल का आप लेके जा रहे हो आप। सामने वाला अब आप उससे पूछ रहे हो कि अगर आप कामयाब ना हो पाए तो। आप बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप लाइफ में कामयाब ना हो पाए तो। अगर उसने बोल दिया कि मुझे घर बनाना है, ड्रीम हाउस बनाना है, अब उससे पूछो अगर ना बना पाए तो। ठीक है ना। अगर वो बोला मुझे सक्सेस होना है, तब बोलो अगर सक्सेस ना हो पाए तो। अगर घर बनाना है, पूछो अगर घर ना बना पाए तो। क्योंकि जिस अभी जो काम कर रहे हो उससे तो घर नहीं बनने वाला ना। हम्म। ठीक है। लिखो। अगर तुम इसके काबिल नहीं बन पाए तो। ठीक है। अगर तुम इसके काबिल नहीं बन पाए तो। ठीक है। अब वो क्या बोलेगा आपको, ये बताओ, अगर आपने ऐसे सवाल किए हैं, अब वो आपको क्या बोलेगा। आपने बिल्कुल पीक पॉइंट प्लस इमोशनली, बिल्कुल पीक पॉइंट पे टच किया है, बताओ क्या बोलेगा वो। हम्म। अब आपको क्या आंसर देगा वो। हम्म? यही होगा ना। मैं करूंगा ही, वो यही तो बोलेगा ना कि मैं करूंगा किसी भी कीमत पर। यही बोलेगा ना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए सेम है ना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तो करूंगा ही करूंगा। है ना। यही बोलेगा ना। अब आपको बोलना क्या। कैसा रहेगा अगर मैं इस, है ना, कैसा रहेगा अगर मैं, कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ आप इस कंपनी से यानी एफएलपी से, इससे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। है ना। ये सारी चीज, ये इससे आप ये जो चीज है 8 से 10 मंथ के अंदर में अचीव कर सकते हो, या हो सकता है 1 साल लग जाए आपको। है ना, अचीव कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अब वो क्या बोलेगा। बताओ। अब क्या बोलेगा। बताओ अब क्या बोलेगा। ठीक है। अब करियर काउंसलिंग मैं कल करवाऊंगा आपसे। ठीक है, तो तैयार रहना। कैसे क्या जी। हाँ। कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ आप इस कंपनी यानी एफएलपी से, इससे आप जो आपने टारगेट लिया है वो आप यहाँ से आने वाले 1 साल के, 1.5 साल 2 साल के अंदर में आप वो अचीव कर सको, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है जी। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने 8 महीने में, 10 महीने में, किसी ने 12 महीने में अपना मैनेजर क्वालिफाई किया और वो कर रहे हैं। तो आपको भी वही सेम प्लानिंग मिलेगी, और आप चाहे आप, आपके डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर आप कब कर सकते हो। बताओ। अब यहाँ तक अगर आप उससे बात करते हो तो बताओ, क्या आपको उसके रिस्पॉन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अभी तक बताओ। अभी तो हम तो डे 3 में आने वाले हैं जी। हम्म। बताओ। नॉलेज। अब बाकी करियर काउंसलिंग कल कराऊंगा मैं आपसे।